दोस्तों, मध्य प्रदेश में सेवारत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कुछ सवाल शिक्षकों के मन में लगातार उठ रहे हैं। जैसे 2005 से 2009 के बीच भर्ती में मार्कशीट पर संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है, तो क्या वे शिक्षक पात्र है या अपात्र? शिक्षकों का कहना कि व्यापम पास किए शिक्षकों के साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दो तरह के प्रमोशन हुए हैं, एक ओरिजिनल प्रमोशन और एक उच्च पद प्रभार वाले प्रमोशन। उसको लेकर के भी शिक्षकों के मन में कई सवाल है। अधिकारियों का कहना है कि जो नोटिफिकेशन परीक्षा का जारी हुआ है उसके मापदंड लागू होंगे, जबकि शिक्षकों का कहना है कि सरकार जो शिक्षकों को पुरानी पेंशन और मूल नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता से भटकाना चाहती है, इसलिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है और कानून में संशोधन सरकार को करना चाहिए। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, प्रदेश के सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में भारी असमंजस और आक्रोश का माहौल है। विडंबना देखिए कि परीक्षा की तारीख आ चुकी है, मगर लोक शिक्षण संचालनालय अब तक यह सूची ही नहीं जारी कर पाया है कि आखिर इस अग्नि परीक्षा में किन किन शिक्षकों को बैठना होगा। पात्रता परीक्षा के लिए पात्र और अपात्र शिक्षकों के संबंध में अधिकारियों में भी विरोधाभास सामने आया है। अफसरों के मुताबिक जिन शिक्षकों की अंक सूची पर शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है उन्हें परीक्षा नहीं देनी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों की व्यापम से कराई गई परीक्षा की अंक सूची पर संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है, जबकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि नोटिफिकेशन के मापदंड लागू होंगे, निर्देशानुसार ही निराकरण होगा। अफसरों के इस तर्क ने पूरे मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया है। शिक्षक संघ का कहना है कि क्या सिर्फ इन तकनीकी शब्दों के फेर में इन अनुभवी शिक्षकों को भी दोबारा परीक्षा की कतार में खड़ा कर दिया जाएगा। विभाग की इस चुप्पी और आधी अधूरी तैयारी के कारण सोशल मीडिया पर रोज फर्जी सूचियां और विभाग के अधूरे वेब पेज वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, इन तीन सवालों और विसंगतियों पर विभाग ने साध रखी है चुप्पी। व्यापम पास शिक्षकों के साथ दोहरा बर्ताव। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पात्रता परीक्षा पास होने की बात कही है, किसी नए सिलेबस की नहीं। सरकार ने 2005 से 2009 के बीच व्यापम के जरिए कठिन परीक्षा लेकर ही संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिसका सिलेबस मौजूदा टीईटी जैसा ही था। ऐसे में इन शिक्षकों को बिना परीक्षा वाले 1999 से 2005 कैडर के बराबर खड़ा करना गलत है। प्रमोशन पा चुके शिक्षकों का मूल पद क्या? 1999 से 2004 के बीच बिना परीक्षा भर्ती हुए कई प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक अब प्रमोट होकर उच्च माध्यमिक शिक्षक बन चुके हैं। संघों का आरोप है कि यदि इन्हें परीक्षा से बाहर रखा तो यह भेदभाव होगा, क्योंकि मूल नियुक्ति बिना परीक्षा की थी। यदि परीक्षा दिलाई तो प्रमोशन के नियम आड़े आएंगे, क्योंकि उनका मूल पद ही बदल चुका है। उच्च पद प्रभार मूल पद की परीक्षा या वर्तमान की? वर्ष 2023 में उच्च पद का प्रभार नीति के तहत हजारों शिक्षक अपने से ऊंचे पदों पर पढ़ा रहे हैं। पेच यह है कि परीक्षा मूल पद की होगी या वर्तमान प्रभार वाले पद की। जो माध्यमिक शिक्षक अब हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं उन पर तो आरटीई कानून ही लागू नहीं होता, क्योंकि वे कक्षा 8वीं से ऊपर जा चुके हैं। दोस्तों, कानून में संशोधन करे सरकार। मूल सवाल यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय के वैध नियमों के तहत हुई थी, उसे आज कैसे चुनौती दी जा सकती है? सरकार को आरटीई कानून में संशोधन करना चाहिए। असल में सरकार 2004 से पहले नियुक्त शिक्षकों से परेशान है, क्योंकि वे पुरानी पेंशन और मूल नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के दायरे में आ रहे हैं। सरकार उन्हें परीक्षाओं में उलझा कर रखना चाहती है। नरेंद्र भार्गव, राज्य शिक्षक संघ, मध्य प्रदेश।